तो भाई ये फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे रेनिंग आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के विनर सैमसन दादा के अपडेट से। तो बस हाल ही में हमारे लेजेंड शॉन रे आए हुए थे बॉब चिकरिलो के यूट्यूब चैनल पे, एंड वहाँ उन्होंने पर्सनली सैमसन की काफ़ी ज़्यादा तारीफें की। वैसे आप सबको ये बात तो याद होगा ही कि पास्ट में रोनी कोलमैन ने खुद ये कहा था कि शायद फ्यूचर में सैमसन नेक्स्ट रोनी कोलमैन बनने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड अब शॉन रे ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि सैमसन प्रेजेंट में अपने हाइट, अपने साइज, अपने शेप और अपने एस्थेटिक फिजिक के कारण एक्चुअली में मॉडर्न डे रोनी कोलमैन है, जो कि एक्चुअली एक मेजर कॉम्प्लीमेंट है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फिलहाल सैमसन ने अपने लगभग 2 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट भी पोस्ट किया हुआ है, जहां वो मोस्ट मस्कुलर पोज को हिट कर रहे हैं। एंड पर्सनली मुझे इस अपडेट को देखने के बाद ये लगा कि सैमसन लास्ट अपडेट के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और सेपरेटेड दिख रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं हम इनके इस फिजिक को अभी तक का उनका ऑल टाइम बेस्ट फिजिक भी कंसीडर कर ही सकते हैं। बट इसके बावजूद सैमसन साइज वाइज तो बिग दिख ही रहे हैं, बट फिलहाल इनकी फिजिक थोड़ी फ्लैट साइड पे दिख रही है, जिसका कहीं ना कहीं मतलब ये निकलता है कि शायद इस बार सैमसन अपने कंडीशनिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। इवन शायद मिलोस भी इस बार सैमसन के एक शार्पर वर्जन को ही लाना चाहेंगे, खासकर हार्डी के अगेंस्ट। अब हार्डी माना कंडीशनिंग वाइज लगभग अनबीटेबल है, स्टिल सिमेट्री वाइज कहीं ना कहीं सैमसन गेम को पलटने का पोटेंशियल रखते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कंडीशनिंग जीतती है या शेप और एस्थेटिक। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। तो फिलहाल सोशल मीडिया पे उनका एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि उनके डेल्ट्स के जो मैसिव साइज है वो एक्चुअली में नजर आ रहे हैं। इवन कुछ मामलों में तो ये फ्रीकी भी लग रहे हैं। वैसे फिलहाल इनके कोच नील हिल इनके साथ अभी और 7 हफ्ते रहने वाले हैं, जब तक कि राफेल आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में ना कम्पीट कर ले। वैसे राफेल एक्चुअली 2022 में शो के विनर भी थे, यानी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के, और इस बार भी कहीं ना कहीं इनका एम होगा फिर से इस शो को जीतना, और सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि एक एनॉर्मस इंप्रूव फिजिक को लेकर आना भी। हालांकि राफेल के लिए आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील जीतना फिलहाल पॉसिबल है कि नहीं, इसको लेकर मुझे तो कुछ डाउट्स है, खासकर लाइनअप के कंपटीशन को देखकर। बट अगेन हम इस चीज को तो इग्नोर नहीं कर सकते कि इस बार एक्चुअली राफेल एक बिगर फिजिक के साथ आने वाले हैं, जो कि कुछ मायनों में इन्हें एडवांटेज तो देगा ही। इवन करंट में नील हिल भी राफेल के फिजिक से काफी सेटिस्फाइड है। इवन राफेल खुद भी इस इंप्रूवमेंट से काफी सेटिस्फाइड है। तो माना कि राफेल और नील हिल दोनों फर्स्ट टाइम एक साथ काम कर रहे हैं, बट पास्ट में कहीं ना कहीं नील हिल के गाइडेंस में ही फ्लेक्स लेविस 7 टाइम्स टोटल मिस्टर ओलंपिया बने थे। तो इसीलिए मुझे राफेल के पोटेंशियल पे तो भरोसा है ही, साथ साथ नील हिल के नॉलेज पे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जॉन जूएट के ऊपर। तो इनके तरफ से इनके 25 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि ये 250 पाउंड्स बॉडी वेट पे चल रहे हैं। वैसे एक्चुअली इस फिजिक कंडीशनिंग को देखकर जनरली फैंस तो यही समझेंगे कि ये कुछ 6-7 वीक्स आउट चल रहे हैं, बट एक्चुअली जॉन की ये फिजिक इस चीज़ का प्रूफ है कि एक्चुअली जो क्वालिटी मास गेन होता है वो कैसा दिखता है। क्योंकि जॉन बिगर तो हो ही रहे हैं, बट एक बढ़िया शेप और बढ़िया कंडीशनिंग को मेंटेन करते हुए। इवन मेरा पर्सनल मानना है कि जॉन सही में ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग से ही बिलोंग करते हैं। खासकर 2023 में इन्होंने लीजेंड शो में जैसा फिजिक लाया था वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था, जहां इन्होंने उस शो के चैंपियन चार्ल्स ग्रिफिन को भी एक काफ़ी बढ़िया टक्कर दी थी। इवन मेरा मानना है कि जॉन उस शो में रनर अप आए थे, क्योंकि उस शो के पहले उन्होंने जो ऑफ सीजन लिया था वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड का था, जिसमें वो नीडेड इंप्रूवमेंट्स को नहीं कर पाए थे। बट इस बार इनके पास इनफ टाइम है अपने फिजिक को इंप्रूव और ग्रो करने के लिए एज ए मेंस ओपन बॉडी बिल्डर। तो फिलहाल इनका एम है कि ये टेक्सास प्रो में कम्पीट करेंगे, बट आई थिंक कि उस लाइनअप में भी काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने वाले हैं। तो पता नहीं कि जॉन उस शो के थ्रू अपना 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले पाएंगे भी या नहीं। अब भाई बात करते हैं रेमन डिनो के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी 2 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। वैसे इस बार को लेकर रेमन थर्ड टाइम आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने जा रहे हैं, जहां कि 2021 में इन्होंने पहली बार इस शो में कम्पीट किया था। तो खासकर लास्ट ईयर ओलंपिया इवन आर्नोल्ड क्लासिक को देखने जाए तो करंट में रेमन के सबसे बड़े राइवल तो है अर्श कलेसन्स की। बट मजे की बात कि इस ओलंपिया के बाद से हमें अर्श की तरफ से कोई ठीक ठाक फिजिक अपडेट्स ही देखने नहीं मिले। तो पता नहीं कि फिलहाल अर्श कौन से प्लानिंग पे लगे हुए हैं। हालांकि अर्श डेफिनेटली अपने प्रेप में 100% फोकस्ड तो है ही, बट वही जब बात आती है रेमन की तो अर्श उनके कंपैरिजन में खासकर राउंडनेस और फुलरनेस वाइज मात खा जाते हैं। इवन पर्सनली मुझे रेमन के फिजिक में कोई फ्लॉ दिखता भी नहीं है, और क्रिस एसिटो भी अब इनके फिजिक को काफी बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। तो इसीलिए हर शो में रेमन एक पीक फिजिक को ही लेकर आते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि रेमन इस साल कैसे फिजिक को लेकर आएंगे। अब भाई एक बात तो है कि क्रिस कॉर्मियर की वजह से हमें एक्चुअली ब्रियॉन एंसले और नेक्स्ट रूबियल मॉस्कीरा इन दोनों के काफ़ी सारे अपडेट्स देखने मिलते हैं। अब ब्रियॉन तो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करेंगे ही, बट बहुतों का मानना था कि शायद रूबियल भी कम्पीट करने वाले हैं, बट देन उन्होंने अनाउंस किया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं करेंगे। बट स्टिल इसके बावजूद रूबियल 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन तो लेंगे ही। हालांकि बीच में क्रिस कॉर्मियर रूबियल के स्पॉन्सर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे, क्योंकि वो स्पॉन्सर्स रूबियल के यूएसए वीज़ा को अरेंज नहीं करवा पाए,
क्योंकि अगर वीज़ा अरेंज हो जाता तब तो रूबियल शायद से ओहायो वाले शो में कम्पीट भी करने आ जाते, और तब क्या पता कि शायद रूबियल टॉप 5 इवन टॉप 3 को भी क्रैक कर देते। हालांकि अभी भी चांसेस तो है कि ये न्यूयॉर्क प्रो में निक वॉकर के अगेंस्ट कम्पीट करे, जो कि एक्चुअली में एक टॉप ओलंपियन है। बट वहीं अगर बात करें ब्रियॉन हेंसले की, जो कि बस 2 हफ्ते बाद ही शो में कम्पीट करेंगे यानी आर्नोल्ड क्लासिक में, तो खासकर ब्रियॉन अपने इस प्रेप के दौरान जैसी फिजिक को कैरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार अपने 2023 ओलंपिया से भी एक बेटर फिजिक को लाएंगे, जहां की वो ज़्यादा शार्प और डिटेल तो दिखेंगे ही, साथ साथ बिगर भी। इवन ब्रियॉन 43 ईयर्स के एज में भी इतने इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, जो सही में काफ़ी इंप्रेसिव है। तो देखने वाली बात होगी कि ब्रियॉन इस शो में अर्श कलिसिंस्की को बीट कर पाते हैं या नहीं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं कियान पियर्सन के ऊपर। तो कियान अपने ऑफ सीजन में रहते हुए भी एक काफ़ी बढ़िया एक्स फ्रेम को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशनलिज्म को शो करती है कि एक्चुअली में एक रेनिंग ओलंपिया को अपने ऑफ सीजन में भी कैसा दिखना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे इनके कोच पैट्रिक का भी एक रोल है, क्योंकि पैट्रिक के ज़्यादातर एथलीट ही ऑफ सीजन में भी एक बढ़िया शेप को कैरी करते हैं, इवन एक बढ़िया कंडीशनिंग को भी, और उसका एक प्रूफ एनिमल भी है, जो कि लगभग पूरे साल श्रेडेड दिखते हैं। बाकी पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि पूरे 212 डिवीजन में करंटली ये लैट स्प्रेड वाला पोज बेस्ट पोज है, क्योंकि इनका शेप तो बढ़िया है ही, साथ ही साथ इस पोज में इनकी फिजिक में राउंडनेस और फुलरनेस भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। और अब तो कियान का भी मानना है कि वो भी अब अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगे। अब माना कि इनको इस पोजीशन में पहुंचने के लिए 3 अटेम्प्ट्स लगे, बट अब मुझे नहीं लगता कि कियान आसानी से इस पोजीशन से हिलेंगे। अब पहली बार कियान ने 212 डिवीजन ओलंपिया में कम्पीट किया था 2021 में, जहां उनकी प्लेसिंग आई थी 14th। इवन उनका वो फिजिक शायद उनके करियर का वर्स्ट फिजिक था, बट अब वो इस डिवीजन के चैंपियन है एंड होप कि आने वाले कुछ ईयर्स तक रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।